हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल भाई साहब इंडिया क्रिकेट चलने लगा, तो बोलते नहीं है आदमी नहीं देखना चाहता है लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा-सा वॉल्यूम बढ़ा दिए। वॉल्यूम बढ़ा दिए तो भाई कान में आवाज़ गया और फिर बैटिंग लाइन तो ज़बरदस्त था। तो वापस से जिम्बाब्वे के साथ था तो आदमी फिर खिंचा चला गया। चलिए होता है, कोई नहीं मैच भी कभी-कभार देख लेना थोड़ा-सा देखना चाहिए। इसीलिए कल मैंने आप लोगों को सेबी के द्वारा जो गाइडलाइन चेंज हुआ है, चाहे सेबी के द्वारा जो बताया गया है, वो क्या बताया गया है, तो वो हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एयूएम, एयूएम का मतलब समझते हैं ना? तो आप बोलिएगा हाँ सर, समझते हैं। नहीं समझते हैं तो बताइए तो हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। हुँ? तो आप बोलिएगा हाँ, हाँ, बताइए ना। तो इसका मतलब हो गया कुल पैसा। एयूएम का मतलब क्या हो गया? कुल पैसा। अब उसको बोलने के लिए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलिए वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब हो गया कि किसी भी ईटीएफ का या फंड का कुल पैसा। सेबी बोला कि 20,000 टका से 20,000 करोड़ से अगर ज़्यादा हुआ तो सीधी निगाह, टेढ़ा निगाह नहीं रहेगा, सीधा। क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? तो पूरा निगाह। क्लियर है? आप बोलोगे ठीक है, अच्छी बात है सर, क्लियर है तो। तो ये चीज़ समझिए। अब क्या होता है यहाँ म्यूचुअल फंड वाले मनमानी करते हैं। आप बोलिएगा हैं मनमानी करते हैं, कैसे मनमानी करते हैं? आपको हम बताते हैं। नहीं निफ्टी इंडाइसेस म्यूचुअल फंड वाले यहाँ मनमानी करते हैं। तो क्या मनमानी करते हैं वो हम आपको समझाने के लिए एक बार थोड़ा-सा निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी 50 या निफ्टी चलो कोई सा भी ले लेते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। कैसे मनमानी करते हैं और उन कंपनी को सरकार ने बिल्कुल मतलब किया है। इसीलिए जो बाज़ार आज और कल में अब वोलेटाइल होगा ना, इस वोलेटाइल में डरना नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, तो आप बोलिएगा हाँ जी है इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में आपको प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर और अदर बैंक, टोटल कितने बैंक दिख रहे हैं? ज़्यादा नहीं है, उँगली में गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 हैं? तो आप बोलोगे जी सर, है ना? सब सामने में है। तो आप बोलिएगा यस। अब यहाँ आ जाइए। अब निफ्टी बैंक को हम लोग बैंक बीच की तरफ से कवर करते हैं। किसके तरफ से? बैंक बीच की तरफ से। वो किसका है? निप्पॉन का है। तो निप्पॉन के बैंक बीच में कितने स्टॉक आ गए? तो 17 स्टॉक आ गए। क्यों आ गए भाई? क्यों आ गए? नहीं वो मतलब जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो उनका सीईओ जो है दिमाग लगा के, लेकिन हम तो पैसिव इनकम के तौर पे हम तो सिर्फ इंडेक्स में लगा रहे हैं, तो ये आप 17 कैसे हुआ? 14 होना चाहिए, तो अदर होल्डिंग में आपका 17 क्यों दिखा रहा है? चलिए अदर होल्डिंग में कौन सा बैंक है गिन लेते हैं, क्या है ना वहाँ गिने हैं तो यहाँ भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? सामने रहेगा ना तो ठीक रहेगा। 11, 12, 13, 14 ठीक है? तो फिर 3 एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा है? अब इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, तो उसमें गड़बड़ होगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा अदर होल्डिंग 3 दिखा दे रहे हैं ना, ये गलत है। इसी चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने बोला कि भाई जितना है ना उतना में आपका दिखाइए। इसके अलावा सेबी ने बोला कि एनएससी इंडिया जिसका भी 20,000 करोड़ से ऊपर हो गया तो मेरे निगाह में रहेगा। निगाह में रहने का मतलब हो गया, तो आप बोलिएगा क्या 20,000 करोड़ सर क्या आप बोल रहे हैं? तो भैया मैं ये बोल रहा हूँ, ये दिखा दे रहा हूँ। ये बैंक 20 खुल गया, निप्पॉन इंडिया का है। इसका मतलब टोटल मार्केट कैप कितना है? तो 20,000 करोड़ बोला। अभी ये 8,063 करोड़ है। ये कम है। ठीक है? आप बोलोगे ओके। दूसरा म्यूचुअल फंड वालों क्या मनमानी करते हैं? इंडेक्स में वेटेज है एचडीएफसी बैंक का 21.46 और आईसीआईसी बैंक का है 18.52। तो अभी यहाँ से भी इसका वेटेज कम कर देगा। 20% से ज़्यादा नहीं रहेगा किसी भी 3 हाँ, मतलब ऊपर का जो 3 स्टॉक है ना, उसका मैक्सिमम वेट 45% रहेगा। ठीक है? तो अच्छा है तो 3 मिला के अब यहाँ देखिए 45 है कि ज़्यादा हो गया, आप खुद ही देख लीजिए। 2146 है, 1 सेकंड जोड़ लेते हैं, जोड़ के आपके सामने रख देंगे। 2146 प्लस 18.52 प्लस 9 प्लस 11.43 नहीं, ऊपर से 3। तो ऊपर से 3 जब आप जाइएगा ना, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वेटेज वाइज़
कि आप ऊपर से 3 स्टॉक में, हाँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऊपर से 3 जो कैप, कहाँ गया, अरे भाई साहब एक सेकंड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। SBI का आएगा ना नंबर, 3 वेटेज हो गया, हाँ तीसरा हो गया 11.43। तो टोटल जो है ये आपको 3 जो मार्केट कैप के हिसाब से जो आपका इंडेक्स में बड़ा है, उसमें आप 51.41% अभी है। इस हिसाब से सेबी के हिसाब से आपको 45% तक रखना है, इससे नीचे ही रखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत क्लियर हुआ। अब ऐसा नहीं, पहले सन फार्मा का 30%, एक के स्टॉक 30%, और कई आप देखेंगे ETF में 2 स्टॉक मिला के 50%। IT में भी देख लीजिए, IT में भी देखिए ICICI और उसका, तो ये मिला के 50%। तो ये चीज आपको 31 मार्च तक बोला है लागू करने के लिए, तो इसी पे सेबी का फोकस है। तो ये एक अच्छा रूल है, खराब रूल नहीं है। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि यहां से वेटेज थोड़ा कम होगा, यहां बढ़ेगा, तो ये भी अच्छा हो सकता है। मतलब ये फायदेमंद भी होगा और थोड़ा गिरावट भी लाएगा। लेकिन मेरे तरफ से ये जो अभी पॉलिसी है ये वॉलेटाइल करेगा, क्योंकि वेट एडजस्टमेंट जो पेज होता है उसमें मार्केट वॉलेटाइल बहुत जल्दी होता है, और इसमें क्या होता है, जिसके पास जितना न्यूज़ गया वो उस हिसाब से अपने आप को पहले एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात है। तो इसका दूसरा बता दिए, सेबी ने क्या बताया कि भैया आप लोग 31 तारीख तक अपना हिसाब किताब कर लो। और इसमें जो सेबी पहले से ही जो निर्देश दे चुका था, वो इंडेक्स फंड और ETF में, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इंडेक्स फंड और ETF में जो वही वेट फॉलो करना होगा, ठीक है। मतलब ETF को इंडेक्स वेट का ही फॉलो करना पड़ेगा मैथोलॉजी में, मतलब सेम, लेकिन ग्राउंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। ग्राउंड में डिफरेंस होता है। अगर आप इसको भी जोड़िएगा, अब देखिए मन में शंका तो हो ही गया कि सर 14 था, तो ये कैसे आप बोल रहे हैं। एक बार शंका दूर किया जाए, 22 + 18 + 17 + 10.42 + 10.05 + 8.85 प्लस क्या है ना, सब सामने जोड़ देते, 8.85 प्लस 5.01 प्लस 4.15 प्लस 3.86 प्लस 3.78, ठीक है, प्लस 3.76, टोटल हो गया 90.07, यहाँ तक है ना। अब इसके बाद का जो फेज है जो है उसको भी जोड़ते हैं, 90.07 हो गया। अब इन सब का योग कितना होगा वो भी हम आपको लिखते हैं, प्लस 3.35 प्लस 3.16 प्लस 1.71 प्लस 1.69, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये पूरा जोड़ने के बाद आपको 99.98, तो ये बैंक भी इसका है, तो ये बहुत अच्छा है और सही है। मतलब ठीक है, 100 नहीं है तो 99 तो है, तो ये सही है। लेकिन इसी जगह अगर आप दूसरे का देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा कि IT में पहला बात है कि इसमें 10 स्टॉक है, ठीक है। इक्विटी होल्डिंग 10 है और 4 करके 14 किया हुआ अदर होल्डिंग में, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं। तो इसमें लिखा है कि ये 99% होल्डिंग में रखा है। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, मतलब अब अच्छा मतलब कर रहा है ना। पहले भी करता था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। अब देखिए सेबी का गाइडलाइन जो यहाँ पर ही है, इसके हिसाब से तो ये तो कितना हो गया, 60% हो गया। तो 3 स्टॉक में बिकवाली करिए, IT का बढ़ेगा नहीं इंडेक्स। तो सेबी बोला भाई ये तीनों में ना आपको 45% ही रखना पड़ेगा, मतलब 45% से नीचे रखना पड़ेगा। तो ओके, तो ये चीज़ को विशेष बोला गया कि ध्यान में रखने के लिए। इसके अलावा इसका पूरा टोटल करिएगा तो ये 99.4% पे आएगा, अभी भी 0.60% बचा हुआ है। हालांकि इसने ओपनली लिख के भी दिया हुआ है कि 99% का। तो ये सब जो है ना किंतु परंतु वाला हिसाब किताब, इसको सेबी बोल रहा है कि भैया इंडेक्स जो मेथोलॉजी है उसके हिसाब से काम करो। अब हम आते हैं फिर कि जो स्पॉन्सर के समूह कंपनी जो है, निवेश करते समय कुल मिलाकर 35% से अधिक नहीं निवेश करने दिया जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर, तो इसका कहने का मतलब है, एक सेकेंड, एक्चुअली मैंने कल इसको मतलब देखा था, समझ लिया था, तो फिर मैं बोला था कि ठीक है इसको देखते हैं बनाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, आदमी बिजी हो गया था। तो इसका मतलब ये है सर यहाँ पर ही कि जो भी ETF और इंडेक्स के स्पॉन्सर हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, जो स्पॉन्सर हैं वो समूह में निवेश करते समय कुल मिलाकर 35% से अधिक नहीं निवेश करेंगे। इससे क्या है ना कि भाई मालूम पड़ा स्पॉन्सर है वही पूरा खरीद लिया और उधर बेचना शुरू किया इंडेक्स को, और स्टॉक में जाके ऑप्शन चैन में बैठ गया,
तो ये सब कई होता है मार्केट में, बहुत ही सब घपला होता है। और मैं बार-बार कहता हूँ ना, उनके पास वॉल्यूम का कमी नहीं है। जैसे आईटी में है, इन्फोसिस, टीसीएस को आप स्टॉक को बेच दीजिए, समझे? दबा के, बड़ा सेलिंग कर दीजिए और इंडेक्स को बेच दीजिए। हो गया, कमा लिया इंडेक्स में। इंडेक्स में कमा लेंगे। इंडेक्स को खूब बेच दीजिए, तो अपने आप स्टॉक नीचे आ जाएगा, फिर स्टॉक खरीद लीजिए। मतलब ये सब बहुत चलता है अनाप-शनाप, उल्टा-सीधा। तो ये सब चीज़ बहुत रोकने के लिए सेबी ने कहा गया है। चौथा में तो आपको सीधा बोला कि जो 20,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा, तो उस पे अभी सेबी का निगाह हो जाएगा। तो आपका मतलब 20,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा कौन-सा है? तो हम बोलेंगे मुझे भी नहीं पता, एक बार पूछते हैं। एक बार इसमें देखते हैं, मेरे तो हिसाब से निफ्टी का भी नहीं है, देख लेते हैं। निफ्टी 20 कितना है इसका? एयूमी एयूएम असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है? इसका भी नहीं है, बोले नहीं। तो अच्छा है, पहले से ही है, तो इसका भी तो कोई भी ईटीएफ हम लोग का उस रेंज में नहीं आया है, जो हम कवर करते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा-सा आपको क्लियर बता दें कि सेबी का कहना क्या था। सेबी का साफ कहना है कि इंडेक्स जो है, उसमें किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक? 3 स्टॉक मिला के 45% से ऊपर नहीं होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर होगा। पहले बैंक निफ्टी में 12 था, अभी मतलब 14 किया है, 12 था उसमें। काहे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है ना, तो इसीलिए मतलब ये किया है, तो बहुत बढ़िया है। वेट एडजस्टमेंट को धीरे-धीरे और 31 मार्च तक आपको बता ही दिए, और इसमें बोला गया है कि इससे मार्केट का जो मतलब इनका सेबी का मेन उद्देश्य मतलब यही रहा कि मतलब लोगों का भरोसा मार्केट पे बने, अपने मतलब फंड पे बने। ये ना बने कि लोग गड़बड़ाएं और बोले कि ये हो रहा, वो हो रहा, रिस्क कम करें। मतलब सिस्टम का काम क्या है? सिस्टम का काम है आपसे पैसा लेना, आपका रिस्क कम करना, जस्ट लाइक दादागिरी। तो रिस्क कम करना, इंडेक्स मैनिपुलेशन को रोकना, इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी देना, यही सब है और कुछ नहीं है। इसको ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट और हेल्दी माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने अपने तरफ से जितना हुआ देसी भाषा में जो मेरे को समझ में आया आपको क्लियर रख दिया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अच्छा, 35% का सोना चांदी का भी बोला कि भैया ईटीएफ ले रहे आवंटन कौन बढ़ाएगा, हैं? तो देख लें इसको भी लास्ट में। ठीक है, बोला सेबी अलाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम टू इंक्रीज। अरे ससुरा, अपने हो गया, चलो। सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना को सोने और चांदी में अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा 35% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो बढ़िया बात है, ठीक है, दी है तो अच्छा है। तो यही कुल आपके पास था। तो जो भी गाइडलाइंस था वो किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है, और इस गाइडलाइन से हम लोग मतलब संतुष्ट हैं। तो इसमें सेबी ने मतलब कहने का ये मतलब है कि सेबी ने इसमें ये कहा है कि जो म्यूचुअल फंड है ना, पहले स्टॉक, डेट यही सब में करके हीरो बनते थे। अब बोलते थे कि हम लोग बहुत सेफ है। वो क्या है, शैम्पू किसका नहीं आता था कि घोड़ा तेज है, हाथी धीरे है, पता नहीं क्या-क्या एक पहले प्रचार आता था कि गाड़ी चलता था और एकदम रोबोटों की तरह, मतलब सामने में कुछ एक्सीडेंट होने वाला है तो वो उड़ के एकदम पार हो जाता था, ट्रांसफार्मर की तरह। ये मूवी नहीं है, मतलब उड़ के पार हो जाता था। बोलता था कि फंड ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पता नहीं किस तरह का था। अभी है सिटीजन, कौन है जी? हम सिटीजन हैं। अब सुनिए मेरी बात, भले हमको कोई सुनता हो ना सुनता हो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि जो सेबी करने वाला है वो हम लोगों ने 2 साल पहले से ही कर रखा है। ये चीज़ नोट करिए कोई भी, और ये चीज़ आपको एहसास होगा। जो सेबी ने अभी गाइडलाइन लाया है, ये गाइडलाइन हम लोगों ने टीवीएसएम फैमिली ने आज से 1.5 साल 2 साल पहले से ही कर रखा है, ठीक है? क्या बोला है सेबी ने? परमिशन दिया है कि गोल्ड सिल्वर में 35% तक निवेश की अनुमति है। अब इससे ज़्यादा कौन चीज़ बोलेगा बताइए? जो आप सोचते थे कि हम डेढ़ में डाल के मतलब सेफ है, फलाना है, ढिकाना है, अब सेबी बोल रहा है कि गोल्ड सिल्वर में आप 35% तक जा सकते हैं। तो आज सेबी जो चीज बोल रहा है, ये चीज हम लोगों ने आज से 2 साल पहले इंप्लीमेंट किया है, तब जाके ये रिटर्न बना के दिया हूं, जो सेबी ने अब जाके बोल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये बात हर कोई नहीं समझेगा। जिसने पोर्टफोलियो एजुकेशन लिया है और उस तरह का फंड था, तो उसको मैंने उस समय ये बात समझाया था। वही बात है ना कि अब नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। फंड जो मैं एजुकेशन बोलिए या पोर्टफोलियो का सेटअप बोलिए, वो मैं बनाता हूँ। उस समय मैंने 2 साल से मतलब 1.5 साल से पहले जिनका मैंने किया है, उनको मैंने ये चीज़ पहले बताया था जो सेबी आज बता रहा है। तो आप बोलिएगा हैं क्या बात कर रहे हैं सर? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैंने जो पहला किया था 2/12/2024 को, तो हो ही गया जी, 1.5 साल तो 1 साल तो क्रॉस हो गया, सवा साल हो गया जो हो गया। मतलब मेरा पहला जो है 2/12/2024 को मैंने स्टार्ट किया था, और उस समय मैंने वो चीज बताया था जो आज सेबी बोल रहा है कि इक्विटी वाले को, कि गोल्ड सिल्वर में भैया 35% रखने की अनुमति है, गोल्ड सिल्वर को, इक्विटी फंड वाले को, कि 35% आपको रखने की अनुमति है। और हम जब इस समय से जब से कर रहे हैं, उस समय से ही हम आपको ये अनुमति पहले दिलवा दिए हैं, पहले ही दे दिए हैं। और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैंने गोल्ड सिल्वर होल्ड करके पैसा बनवा दिया। आशा करता हूं कि जो काम सेबी आज कर रही है, हम ये काम 1.5 साल पहले कर लिए हैं, और इसीलिए हम आप लोगों को बोले थे, पॉकेट में रॉकेट डाल देंगे, दम है कि कोई उसको छेड़ के दिखा देगा, ऐसा डाल देंगे कि काम करिएगा तो भी बनेगा, नहीं करिएगा तो भी बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो आज सेबी उस चीज को फॉलो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग सिस्टम से कितना आगे हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर रहे हैं कि सिस्टम से पंगा नहीं लेना है, ये चीज आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।